नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी रीट 2024 के फॉर्म हैं वो चल रहे हैं और अभी कई अभ्यर्थियों ने इसके फॉर्म भर दिए हैं और कई अभ्यर्थी इसके फॉर्म अब भरेंगे। तो साथियों, जो भर दिया है उन्होंने जैसा भरा है सही भरे होंगे, लेकिन अब जो भरेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, वो जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फॉर्म भरें तो वो आप बिना त्रुटि के फॉर्म भरें, क्योंकि राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद में उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप जो फॉर्म है उसको भली भांति जांच करने के बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। तो देखिए, रीट 2024 अपने स्तर पर आवेदन में संशोधन अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे। तो इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें फॉर्म लगातार भरते जा रहे हैं। तो इसमें गाइडलाइन है, तो इसके तहत अभ्यर्थी एक बार फॉर्म भरने के बाद अपने स्तर पर संशोधन नहीं कर सकेंगे। तो बोर्ड ने अभ्यर्थियों से यह अपील की है कि वो पूरी तरह जांच पर कर ही ऑनलाइन आवेदन करें। अब इसमें रीट में जो यानी 17 दिसंबर तक कुल जो फॉर्म है वो 5,997 भर दिए गए थे। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव है उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद ही आवेदन की जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो अभ्यर्थी समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। इसमें लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए 550 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा और दोनों लेवल के लिए 750 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा। तो बोर्ड प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि पूरी तरह सोच समझकर जांच कर ही ऑनलाइन आवेदन करें और एक बार ऑनलाइन आवेदन लॉक करने के बाद में उसमें अभ्यर्थियों के स्तर पर संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो आपने एक बार यदि फॉर्म लॉक कर दिया तो आपके स्तर पर उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए अभ्यर्थी ये तय कर ले कि उन्होंने जो जानकारियां फीड की है वो पूरी तरह से सही, सुस्पष्ट और रिकॉर्ड के अनुरूप हो। अभ्यर्थी के फीड करते समय ही सारा डाटा सर्वर में सेव हो जाएगा, उसमें अभ्यर्थी के स्तर पर बदलाव नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें देखिए, अभ्यर्थियों को इस बार ये सुविधा दी है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई भी तकनीकी या अन्य परेशानी होने पर पूरा फॉर्म दोबारा से नहीं भरना पड़ेगा। इसके समाधान के लिए फॉर्म के 5 हिस्से किए गए हैं ताकि जिस हिस्से में समस्या होगी वही वापस भरना होगा। ऐसा केवल ऑनलाइन जो आवेदन लॉक करने से पहले तक ही किया जा सकेगा। अब इस बार जो फॉर्म है उसके 5 हिस्से किए हैं। अब पांचों हिस्सों को अलग अलग आपको सबमिट करना है उसके अंदर। तो आप उनको भली भांति जांच ले। तो मान लो आपके भाग 3 में गलती है तो आपको भाग 3 को ही दोबारा भरना पड़ेगा आपको, बाकी के ऐसे कैसे रहेंगे, पूरा फॉर्म दोबारा से नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ये प्रक्रिया तब तक ही अपनाई जा सकती है जब आपने फाइनल लॉक उसको नहीं किया है। तो साथियों, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो फॉर्म है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें ये नहीं कि बाद में संशोधन हो जाएगा, अभी भर देते हैं या अभी आपका जो डाटा है वो सही नहीं है। तो आप एक बार उसको सही करवाएं, सही करवाने के बाद में ही आप उसमें ऑनलाइन आवेदन करें। तो आप बिल्कुल भली भांति देख करके इसमें आवेदन करेंगे। तो सचिव के मुताबिक अभ्यर्थियों को अब तक एक ही बार आवेदन भरना होता था। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अगर बिजली बंद होने, नेट की दिक्कत होने, दस्तावेज की कमी को पूरा करने सहित अन्य किसी कारणों से आवेदन अधूरा रह जाता था तो वापस शुरू से भरना होता था। और इस समस्या के लिए इस बार फॉर्म के हिस्से किए हैं ताकि जो हिस्सा भरेंगे वह सेव हो जाएगा। और आवेदन के 5 हिस्सों में जनरल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फोटो अपलोडिंग और सिग्नेचर अपलोडिंग शामिल है। तो ये 5 हिस्से हैं साथियों इसके अंदर। तो 5 हिस्सों को आपको भली भांति इसके अंदर
अपलोड करना है, भरना है। अब इसमें विज्ञप्ति के बारे में भी इस बारे में स्पष्ट किया गया था, तो विज्ञप्ति को हम देख लेते हैं। इसमें विज्ञप्ति में क्या क्या कहा गया है फॉर्म भरने के बारे में। तो इसमें देखिए, आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदक के पास प्रत्येक लेवल के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है, पहली शर्त यह है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन सुविधा है, तो आवेदक आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसकी वेबसाइट पर raj.edu.board.rajasthan.government.in पर आप रीट 2024 से डाउनलोड कर ले। सबसे बेस्ट तरीका तो यह है फॉर्म भरने का कि आप जो इसका फॉर्म का जो प्रारूप है वो डाउनलोड करें, उसको ऑनलाइन से पूरा हाथ से भर लें और उसमें परीक्षार्थी नाम, पता, पिता का नाम और वर्तनी कक्षा 10वीं जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। आपकी 10वीं की अंक तालिका में जैसा है उसके अनुसार आपको दर्ज करना है। तो आपको पहले ऑफलाइन उसको भरना है, ऑफलाइन भर करके और आप उसी टाइम चेक कर लें उसको कि इसमें क्या गलतियां हैं। अपने जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं उनसे उनका मिलान करने के बाद में जो भी चीज़ें उसमें त्रुटिपूर्ण आपको लग रही है उनको पहले सुधार करें और उसके बाद में उसको सबमिट ऑनलाइन करना है। तो त्रुटियां होने की जो गुंजाइश है वो कम रहेगी। और ऐसे आप डायरेक्ट सीधे ही यदि ई मित्र वाले से या स्वयं ऑनलाइन करोगे बिना प्रारूप के भरे हुए तो त्रुटियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आप ऑनलाइन करने से पहले उसको ऑफलाइन भरें। आप भरने के बाद में फिर आप उसको ई मित्र वालों को दें। और ई मित्र वाला यदि फॉर्म भरता है तो एक बार आप उसको चेक करें, अपने दस्तावेज से मिलान करें, उसके बाद में फाइनल लॉक करें। अब इसमें आपको इसमें खुद को सत्यापन इसमें निश्चित करना है कि आपके द्वारा जो प्रविष्टियाँ भरी गई है, जैसे फोटो है, हस्ताक्षर है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर में कोई हो संशोधन है तो वो आप करना है। अब इसमें एक विशेष चीज का ध्यान ये रखना है कि आपको जो आवेदन फॉर्म में जो अपलोड किया जाने वाला जो पासपोर्ट साइज फोटो है, जो आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथियों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो लगाया है परीक्षा हॉल में वैसी स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अब ये लड़कों के लिए विशेष महत्वपूर्ण खबर है कि यदि उनकी फोटो दाढ़ी में खिंचवाई हुई है तो परीक्षा हॉल के अंदर उनको दाढ़ी में ही उपस्थिति दर्ज करवानी है। और यदि उनकी फोटो में क्लीन शेव आ रही है तो आपको परीक्षा हॉल में क्लीन शेव में ही उपस्थिति दर्ज करवानी है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। यदि किसी के आंखों में समस्या है और वो चश्मा लगा करके पढ़ता है तो और परमानेंट चश्मा लगता है तो उसको जो फोटो खींचेगी उसके अंदर जो फोटो अपलोड करेंगे उसमें भी आपका चश्मा आवश्यक है, उसमें लगा हुआ होना चाहिए। तो साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ जो फोटो है वो मान्य नहीं होगा। और आवेदन में 10वीं की अंक तालिका है वो आपको अपलोड इसके अंदर करनी होगी। एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखना है साथियों कि आपने यदि ई मित्र वाले के पास में फॉर्म भरवाया है तो आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि ई मित्र वाला है वो सारे दिन फॉर्म भरता रहता है, तो वो जल्दीबाजी में आपका फॉर्म सबमिट करेगा तो उसमें गलतियां होने की गुंजाइश रहती है। तो आप ई मित्र वाले से यदि फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप उसको एक बार भली भांति चेक कर लें, क्योंकि वो जिम्मेदारी है ई मित्र वाले की नहीं रहेगी। उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फॉर्म को पहले फाइनल सबमिट करने से पहले उसको अच्छी तरह से चेक करें। आपके जो दस्तावेज हैं उनसे उनका मिलान करें और मिलान करने के बाद में आपके नाम, पिता का नाम, डीओबी, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह और आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको भली भांति देख करके और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो आप स्वयं भी उन चीज़ों का मिलान करने के बाद ही सबमिट करें, क्योंकि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने स्पष्ट कर दिया है कि आपको आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही भरना है। इसके अंदर आपको संशोधन का इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट आगे दिया है कि आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई है। तो आपको आश्वस्त होना है, आप स्वयं भरो चाहे मित्र वाला भरो,
तो एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले आश्वस्त हो लें कि भाई मेरा फॉर्म सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद ही फाइनल सबमिट का जो बटन है वो आपको दबाना है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं फाइनल सबमिट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको यदि ऐसा लग रहा है कि इसमें त्रुटि हो सकती है तो आप उस टाइम पे उसको छोड़ दें, क्योंकि आप जब दोबारा उसमें लॉगिन करोगे तो आपका फॉर्म वहीं से खुल जाएगा और फाइनल सबमिट आप दोबारा उसमें वहीं से कर सकते हो। और प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में साइबर कैसे कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहे, स्वयं भलीभांति सत्यापन कर लें। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है या ई मित्र वाला है उसको आपने डॉक्यूमेंट दे दिए। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट दे देते हैं उसको और कह देते हैं कि अभी टाइम नहीं है, मैं रात में ऑनलाइन करूँगा। तो साथियों ये बहुत ज़्यादा रहता है कि रात में ऑनलाइन करूँगा तो मैं आपका फॉर्म है सबमिट कर दूंगा, अपन दूसरे दिन उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्म में जब मिलान करते हैं कि मेरे फॉर्म में ये गलतियां हो गई, तो वो समस्या आती है कि मित्र वाले ने गलत कर दिया। अभी जो सीएटी के फॉर्म पिछली बार भरे गए थे साथियों, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हुई थी और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने अशुद्धि संशोधन है, जो त्रुटि संशोधन है, परीक्षा के बाद में करवाया। तो जब तक जो त्रुटि संशोधन नहीं हुआ तब तक हम तनाव में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथियों जो ई मित्र वाला है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहे आप, आपको ऐसे फॉर्म नहीं भरवाना, आपको बिल्कुल बैठ करके वहाँ, क्योंकि ई मित्र वाला आपसे पैसे लेकर के जो उसका शुल्क है उसका मेहनताना लेकर के फॉर्म भर रहा है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप अपने फॉर्म को अपने सामने ही भरवाएं, उसमें जो गलती है वो होने की गुंजाइश कम रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो साथियों इसमें स्पष्ट दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट हो जाने के बाद में किसी प्रकार का उसमें संशोधन नहीं होगा। इसलिए आप पहले ही उसमें अच्छी तरह देखभाल करके संतुष्ट होने के बाद में, आश्वस्त होने के बाद में ही फॉर्म भरें। और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर स्वयं के पास सुरक्षित रख लें और पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता कि अपने आवेदन पत्र भलीभांति जांच कर लें और इसमें रही त्रुटियों में संशोधन कर ले, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं। तो दोबारा से इसमें स्पष्ट कर दिया है कि आप या तो परीक्षा से वंचित हो सकते हैं बैठने से, और यदि कोई बैठ भी गया और उसके बाद में वो त्रुटि संशोधन सामने आती है तो आपको उसमें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो साथियों इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो आपके जो प्रविष्टियां हैं ऑनलाइन आवेदन में वो सही करनी है, क्योंकि इसमें जो संशोधन का अवसर आपको नहीं मिलने वाला।